Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आंदोलनकारियों ने करनाल में अपना डेरा डाल दिया है। साथ ही उन्होंने अलग अलग प्रदेशों से और किसान भाइयों को जुटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि करनाल जिला सचिवालय के सामने किसान दिन रात धरना डालकर बैठ चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार और प्रशासन उनकी मांगे पूरी तरह से नहीं मान लेती, वो टस से मस नहीं होंगे। इससे पहले किसान आंदोलन के बड़े नेताओं ने प्रशासन से बातचीत कर अपनी मांगे उनके सामने रखी थी। प्रशासन ने उनकी मांगों को एक सिरे से नकार दिया। किसानों ने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित करने की भी मांग रखी थी, लेकिन प्रशासन बिना किसी जांच के कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता। प्रशासन और किसानों के बीच हुई बातचीत की विफलता के बाद किसान नेताओं ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार का किसानों की तरफ रवैया बेहद ही निराशाजनक है। जहां एक तरफ कृषि कानून के मामले में भी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही, वहीं दूसरी तरफ गरीब किसानों पर लाठीचार्ज से किसानों में काफी गुस्सा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि करनाल महापंचायत में किसानों की मांग को लेकर सरकार का रवैया पहले से ही नकारात्मक था। प्रशासन से शांतिपूर्ण बातचीत के बाद भी नतीजा किसानों के पक्ष में नहीं रहा। इस बात से नाराज किसान और आंदोलन के नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि ये करनाल लघु सचिवालय के सामने धरना बिल्कुल सिंधु बॉर्डर की तरह ही होगा। यहाँ दूसरे प्रदेशों से भी बड़े नेता और किसान भाई आते जाएंगे। 3 घंटे तक चली इस बातचीत की विफलता के बाद योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि करनाल के किसानों का दृढ़ निश्चय देखने के बाद उनको लगता है कि अब तो सरकार समझेगी कि जो काम उनके अफसर ने किया वो निंदनीय है। किसानों की मांगे बिल्कुल जायज हैं, लेकिन सरकार बस बात की जलेबी बना के घुमा रही है। उनके किसान भाइयों को न्याय दिलाने की कोई मंशा नहीं है। बातचीत में सरकार बार बार मुआवजे की बात कर रही थी। सरकार कह रही थी अफसर को सजा देने की बात छोड़ो, मुआवजे की बात करते हैं। हमने कहा मुआवजा हमारा मुद्दा है, इस पे बात करेंगे, लेकिन इज्जत की कीमत पे सौदा नहीं करेंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि किसान धरने से सचिवालय के कार्रवाई में कोई बाधा नहीं आएगी। आम जनता की आवाजाही और परिवहन को भी चालू रखा जाएगा। किसानों की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि आगे की बातचीत में वो कोशिश करेंगे कि दोनों पक्ष जरूर किसी नतीजे पर पहुंचे। वहीं एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि जितने भी किसान संगठनों के सदस्य हैं, उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कोशिशों को सराहा है। वे भी चाहते हैं कि आपसी बातचीत से इस मसले का समाधान निकले, लेकिन साथ ही वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार के टकराव को रोका जा सके, जिससे जनता और दोनों पक्षों को कोई नुकसान न हो।